जा रही थी। वो अपने और हर्ष के रिलेशन के बारे में सोच रही थी। वो दिल से हर्ष को पसंद करने लगी थी। हर्ष ने सबसे मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। उसके पास इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन जब से वो हर्ष से मिली थी, हर्ष ने हर कदम पर उसका साथ दिया था। हर्ष की फैमिली से मिलकर उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपनी फैमिली मिल गई हो। सब उसे बहुत प्यार करते थे। वो बीच बीच में हर्ष के घर भी जाती थी, लेकिन वो हर्ष को अपने दिल की बात बताने से डरती थी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ की हर चीज खो दी। कहीं वो ये दोस्ती भी ना खो दे। हर्ष को देखकर उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो हर्ष को बहुत पहले से जानती है। वो हर्ष के ख्यालों में खोई हुई कॉलेज पहुंच गई। वो कॉलेज के अंदर जा ही रही थी कि कुछ लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए। मानसी उन लोगों को देखने लगी और समझ गई कि ये वही लोग हैं जो उसे उस दिन तंग कर रहे थे। उन लोगों के बीच में से ही दीपिका निकलकर बाहर आई और मानसी को घूरते हुए देखने लगी। पिछली बार भी यही लड़की मानसी को तंग कर रही थी। मानसी को समझ आ रहा था कि ये लोग उसके साथ जरूर कुछ बुरा करने वाले हैं, लेकिन वो उनसे भिड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वो चाहे तो सभी को वहीं पीट सकती थी, लेकिन उसे उन बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और ना ही वो लोगों की नजरों में आना चाहती थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हर्ष से दूर रहो। सामने खड़ी दीपिका कहती है। मानसी के लिए नफरत उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने भी पहले ही कहा है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मानसी ने उसे देखते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस टॉपिक पर और कुछ नहीं कहना चाहती थी। दीपिका गुस्से से कहती है, अब तुम्हें बहुत पछताना होगा। पीछे से आकर 3 लोगों ने मानसी को पकड़ लिया। मानसी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ज्यादा जोर नहीं दे सकती थी, क्योंकि पीछे से उसके कपड़ों को किसी ने पकड़ रखा था, और ज्यादा जोर देने पर कुछ भी हो सकता था। दीपिका अपने हाथ में पकड़े हुए जूस को देखकर मुस्कुराने लगी। उसको ऐसा करते देख मानसी को समझने में देर नहीं लगी कि दीपिका क्या करने वाली है। दीपिका आगे बढ़कर जबरदस्ती मानसी को जूस पिलाने लगी। मानसी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो जूस को ना पिए। तभी कोई वहां पे आया और दीपिका को जोर से धक्का दे दिया। अचानक हुए वार से दीपिका संभल नहीं पाई और दूर जाकर गिर गई। मानसी अपनी नजरें उठाकर हर्ष को देखने लगी। हर्ष गुस्से से सबको देख रहा था। जिन लोगों ने मानसी को पकड़ रखा था, वो हर्ष को देखते ही पीछे हट गए। दीपिका खड़ी हुई और मानसी को गुस्से से घूरने लगी। दीपिका कहती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हर्ष गुस्से से कहता है, अगर आज के बाद किसी ने इसे आंख उठाकर भी देखा, तो उसके बाद वो इस कॉलेज में नहीं दिखेगा। वहां खड़े सभी लोगों के कदम पीछे हो गए थे। सब अच्छे से जानते थे कि हर्ष बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो आखिर कौन सी फैमिली से है। पर हर्ष को देखकर सब बता सकते थे कि वो कितनी रिच फैमिली से था। वो रोज नई कार से कॉलेज आता था और बहुत कम दोस्त रखना पसंद करता था। उसके कपड़े से लेकर उसके जूते तक सब यूनिक होते थे। माहिर हर्ष को हर बेस्ट चीज देना चाहता था। माहिर के इतना लाड प्यार के बावजूद भी हर्ष ने कभी पैसों का घमंड नहीं दिखाया था। दीपिका हर्ष को देखते हुए कहती है, आखिर ये लड़की है कौन जो तुमने इसे इतना सर पर चढ़ा कर रखा है? जरूर इसी ने तुम्हें। इससे पहले कि दीपिका कुछ कह पाती, हर्ष कहता है, मेरी होने वाली वाइफ है वो। तुम्हें और कुछ कहना है? उसकी बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। सब आंखें फाड़कर हर्ष और मानसी को देखने लगे। मानसी खुद हैरानी से हर्ष को देख रही थी। सबके मुंह पर जैसे ताला लग गया था। सब शॉक्ड थे। हर्ष ने मानसी का हाथ पकड़ा और पार्किंग एरिया में आ गया। उसने कार का दरवाजा खोला और मानसी को बैठने का इशारा किया। मानसी चुपचाप कार में बैठ गई। वो हर्ष को अभी भी गुस्से में देख रही थी। हर्ष वो मानसी कहने की कोशिश करती है, लेकिन हर्ष मानसी की ओर देख ही नहीं रहा था। उसने कार स्टार्ट कर दी और दोनों वहां से निकल गए। दिल्ली में निष्ठा ने नित्या के साथ नाश्ता करने के बाद उसे दवाई दी। कुछ देर उसके पास बैठे रहने के बाद उसने देखा कि दवाई के असर के कारण नित्या जल्दी ही सो गई थी। निष्ठा उसे सोता देख नीचे आ गई। वो हॉल में बैठे हुए 2 हैंडसम एंड चार्मिंग लड़कों को देखने लगी, जो कॉफी पीते हुए अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले दिन माहिर और मिहिर की मीटिंग थी, तो आज वो दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे। निष्ठा चलते हुए उन दोनों के पास आई। माहिर की नजर सीधे अपने सामने खड़ी निष्ठा पर पड़ी। वो जब भी उसे देखता था, उसे बहुत सुकून मिलता था। क्या आप दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे? निष्ठा उन दोनों को देखते हुए पूछती है। माहिर और मिहिर एक साथ निष्ठा को देखने लगे। निष्ठा कहती है, वो हम दोनों ने नाश्ता कर लिया है और नित्या दवाई लेकर सो गई है। बहुत लेट हो गया है, तो आप दोनों भी नाश्ता कर लीजिए। वो दोनों चुपचाप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। निष्ठा दोनों को नाश्ता सर्व करने लगी और वो दोनों अपना अपना नाश्ता करने लगे। अचानक मिहिर एक बाइट लेकर रुक गया। उसने अपनी प्लेट को देखा और एक नजर निष्ठा को देखने लगा। उसने चुपचाप से फिर से खाना शुरू कर दिया। उसे खाने का टेस्ट बहुत जाना पहचाना लग रहा था और उसे अब समझने में देर नहीं लग रही थी। उसे समझ आ रहा था कि इंदौर से आने के बाद उसके साथ निष्ठा थी, ना कि आरोही। इसलिए उस टाइम आरोही इतना अजीब बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो आरोही नहीं, निष्ठा थी। मिहिर को आरोही पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई निष्ठा के साथ उसकी जगह बदलने की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की का क्या करे जो उसे गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। पता नहीं निष्ठा की जगह लेकर उसने उस वक्त में क्या किया था। क्या वो उस वक्त माहिर के साथ थे? नहीं, क्योंकि वो भी जानता था कि उस वक्त माहिर लंदन गया था और फिर आरोही अकेली रही होगी। तो वो मुंबई जाकर कर क्या रही थी? मिहिर अभी तो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि आरोही इस हालत में नहीं थी कि वो मिहिर का गुस्सा सहन कर सके।
मिहिर खुद को शांत करते हुए ब्रेकफास्ट पर फोकस करने लगा। आरोही अभी नहीं, पर बाद में इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, ताकि दोबारा मुझसे दूर जाने की गलती ना करो तुम, मिहिर मनी मन में कहता है, जबकि इस बात की माहिर को अभी तक भनक भी नहीं लगी थी। और यही बात अगर उसे पता चल जाए तो पता नहीं वो निष्ठा के साथ क्या करेगा। माहिर और मिहिर शांति से अपना नाश्ता खत्म करते हैं। नाश्ते के बाद मिहिर अपने रूम में आरोही को देखने चला गया। उस वक्त आरोही आराम से सो रही थी। मिहिर प्यार से आरोही को देख रहा था। उसने उसके माथे पर किस किया और उसके पास जाकर बैठ गया। निष्ठा अपने रूम में अपनी फ्रेंड वीरा को कॉल करने की कोशिश कर रही थी और उसका कॉल नहीं लग रहा था। वो कमरे में इधर उधर घूम रही थी, जैसे ऐसा करने से वीरा उसका फोन उठा लेगी। उफ, ये लड़की कभी टाइम पर कॉल नहीं उठाती। बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस इससे। निष्ठा अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को देखकर बड़बड़ाती है। तभी रूम में माहिर आया। निष्ठा माहिर को देखकर अंदर ही अंदर डर रही थी और वो खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। माहिर धीरे धीरे निष्ठा के पास आने लगा। उसे अपने पास आता देख निष्ठा पीछे होने लगी। निष्ठा के मन को अजीब अजीब ख्यालों ने घेर रखा था। वहीं माहिर एक टक निष्ठा को घूर रहा था। निष्ठा मनी मन कहती है, अब इस राक्षस को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो ठीक था। वो हम नित्या को देख कर आते हैं। ये कहते ही निष्ठा वहां से जाने लगी कि माहिर ने निष्ठा का हाथ कसकर पकड़ लिया और झटके से उसे अपने करीब कर उसे कमर से पकड़ लिया। निष्ठा ने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। माहिर निष्ठा के चेहरे पर अपनी उंगलियों को फेरने लगा, जिससे निष्ठा का रोम रोम कांपने लगा था। जाहिर था वो उसे प्यार जताने तो नहीं आया था। माहिर ने निष्ठा के चेहरे को ऊपर किया और उसकी घनी पलकों को देखने लगा, जो डर से फड़फड़ा रही थी। निष्ठा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। माहिर ने उसे और करीब कर लिया, जिससे दोनों की नाक टच हो रही थी। दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर पा रहे थे। माहिर अपनी ठंडी आवाज में कहता है, ये तुम्हारी आखिरी गलती होनी चाहिए। अगर मुझसे कोई भी बात फिर से छुपाई तो तुम्हारा हर दिन दर्द भरा होगा। ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता। ये हक सिर्फ मेरा है और इस हक से मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि तुम किसी को भी नजर उठाकर नहीं देख सकोगी। माहिर गुस्से से रूम से बाहर आ गया। वहीं निष्ठा अपनी जगह पर जमी खड़ी थी। एक पल के लिए निष्ठा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो वहीं बैठकर रोने लगी। क्या सच में वो ऐसा करना चाहता था? लेकिन पूरी गलती तो माहिर की ही थी ना। वही था जिसने उसकी बात को सुनना जरूरी नहीं समझा था। उसने खुद को शांत किया और नित्या के पास चली गई। वो माहिर के बारे में सोचकर अपना दिल खराब नहीं करना चाहती थी। माहिर निष्ठा से बहुत नाराज था। अगर इंदौर में उन लोगों ने निष्ठा के साथ कुछ गलत कर दिया होता तो, पर निष्ठा ने एक बार भी उसे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। माहिर को लग रहा था कि उसे निष्ठा से थोड़ी सख्ती से ही पेश आना चाहिए। मुंबई में दूसरी ओर हर्ष और मानसी के अपार्टमेंट में पहुंच गए। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। मानसी भी हर्ष के गुस्से को देखते हुए उससे कुछ नहीं बोल पाई। उसने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था। नहीं तो हर्ष को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो गुस्सा भी करता होगा। मानसी सीधे किचन में चली गई और हर्ष के लिए पानी लेकर आई। हर्ष सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। मानसी ने हर्ष के आगे पानी का ग्लास किया। हर्ष ने बिना उसकी ओर देखे ही पानी ले लिया। हर्ष, मानसी धीरे से कहती है। हर्ष उसकी ओर एक नजर भी नहीं देख रहा था। मानसी की आंखें नम हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हर्ष को हो क्या गया है। वो कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करता था। मानसी कहती है, हर्ष, वो मैं। हर्ष खड़ा हो गया और गुस्से से कहने लगा, वो लड़की तुम्हें परेशान करती थी और तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो? उसके गुस्से को देखते हुए मानसी ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, मैं वो। हर्ष ने मानसी को अपनी ओर खींच लिया। मैं क्या? मानसी हर्ष की ज्वाला सी धधकती आंखों को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। हर्ष कहता है, एक बात अच्छे से याद रखो, तुम्हारे साथ जो भी होता है हर छोटी सी छोटी चीज तुम मुझे बताओगी। और आज से कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा एग्जाम आ रहा है ना, तुम घर में ही रहकर पढ़ाई करोगी। तुम्हें समझ आया? मानसी हैरानी से हर्ष को देख रही थी। आज तक उसने हर्ष का ये रूप कभी नहीं देखा था। हर्ष फिर कहता है, तुम्हें समझ आया? मानसी ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। हर्ष कहता है, दादी तुमसे मिलना चाहती है। आज शाम को रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मानसी कहती है, ठीक है। हर्ष मानसी से अलग हो गया और वहां से चला गया। वो पहले ही मानसी जैसी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो चुका था। वो जब भी मानसी को देखता था उसे उसकी याद आती थी। वो किसी भी कीमत पर मानसी को खोना नहीं चाहता था। दूसरी ओर दिल्ली में सूरज पूरी तरह से छिप चुका था और अंधेरे ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। इसका मतलब था यानी शाम का वक्त हो चुका था। दोनों बहनें हॉल में बैठकर मजे से मूवी देख रही थी। आज पूरा दिन उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। दोनों के चेहरे पर पूरे दिन एक प्यारी सी स्माइल थी और वो बहुत खुश लग रही थी। माहिर और मिहिर एक साथ घर के अंदर आए। उनकी नजर उनकी प्यारी बीवियों पर पड़ी, जो मजे से बैठकर मूवी देख रही थी और बीच बीच में हंस रही थी। वो दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। उन दोनों ने अपने सर पर फूलों से बना टियारा डाला हुआ था। उनके गले में फूलों का हार था और हाथों में फूलों का ब्रेसलेट बनाकर पहना हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन सब के बाद उन दोनों ने एक जैसी कुर्ती पहनी हुई थी। निष्ठा और नित्या दिन में यही सब कर रही थी। दोनों ने एक साथ बहुत सी चीजें बनाई थी। वो दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। मिहिर और माहिर हॉल में खड़े होकर एक पल के लिए यही सोचने लगे कि उनकी वाली कौन सी है।
वो दोनों कभी निष्ठा को देख रहे थे तो कभी नित्या को। क्या दोनों बहनें उन दोनों के साथ पहचानो कौन वाला गेम खेल रही थी? दोनों हर चीज अच्छे से नोटिस कर रहे थे, पर वो दोनों मूवी देखने में इतनी बिजी थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके हस्बैंड आकर उन्हें कब से घूर रहे थे। खुद को ऐसे इग्नोर होता देख मिहिर और माहिर एक दूसरे को देखने लगे। मिहिर ने सीधे जाकर टीवी बंद कर दिया। निष्ठा और नित्या एक साथ मिहिर को घूरने लगी। ये क्या किया आपने? टीवी क्यों बंद किया? नित्या किसी बच्चे की तरह कहती है, जैसे किसी ने उसकी चॉकलेट उससे छीन ली हो। मिहिर कहता है, तुम दोनों क्या दिन भर टीवी देख रही थी? नित्या कहती है, हम दोनों अभी तो टीवी देखने बैठे थे। बहुत हो गया, अभी डॉक्टर तुम्हें चेक करने आ रहे हैं, चलो रूम में। मिहिर अपनी आरोही को देखते हुए कहता है, क्योंकि वो जान गया था कि उसकी आरोही कौन सी है। वहीं निष्ठा माहिर को घूर कर देख रही थी, जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। उसने माहिर से नजरें फेर ली। हम कॉफी बनाकर लाते हैं। इतना कहकर निष्ठा किचन की ओर चली गई। माहिर भी चेंज करने अपने रूम की ओर चला गया। मिहिर ने आरोही को अपनी बाहों में उठाया और रूम की ओर कदम बढ़ाने लगा। आरोही गुस्से से मिहिर को घूर रही थी। मिहिर ने आरोही को देखकर हल्के से स्माइल की, क्योंकि वो गुस्से में और भी क्यूट लग रही थी। मिहिर आरोही को बाहों में उठाकर रूम की ओर जाने लगा। आरोही उसे गुस्से से ऐसे घूर रही थी जैसे मिहिर ने कोई गुनाह कर दिया हो। मिहिर ने आरोही को देखकर हल्के से स्माइल किया, क्योंकि वो गुस्से में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। मिहिर ने रूम में जाकर आरोही को बेड पर बिठा दिया और उसके पास बैठ गया। मिहिर कहता है, अब कैसा फील कर रही हो तुम? आरोही बिना मिहिर की ओर देखे धीरे से कहती है, ठीक लग रहा है। और क्या क्या तुमने आज दिन भर? मिहिर पूछता है। आरोही कहती है, कुछ नहीं। आरोही ने अपना मुंह फुला रखा था। वो किसी बच्चे की तरह लग रही थी जिसका खिलौना किसी ने छीन लिया हो। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। कम इन कहते हुए मिहिर ने उसे अंदर आने की इजाजत दी। विजय अंदर आया और उसके पीछे डॉक्टर रूम में आ गए। डॉक्टर आरोही को चेक करने लगे और विजय के साथ वापस लौट गए। उनके जाने के बाद ही मिहिर आरोही के पास बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आपने टीवी क्यों बंद किया? हम दोनों मूवी देख रहे थे ना। हीरोइन हीरो को बस पीटने ही वाली थी। हम दोनों ने कितना अच्छा सीन मिस कर दिया। आरोही मिहिर को देखते हुए कहती है। मिहिर अपनी एक आईब्रो उठाकर आरोही को देखने लगा। ज्यादा मोबाइल और टीवी यूज नहीं करना चाहिए। मिहिर कहता है, अच्छा आप भी तो दिन भर लैपटॉप में घुसे रहते हैं, वो अच्छी बात है क्या? आरोही टोंट मारते हुए कहती है। मिहिर अजीब तरह से आरोही को देखने लगा। वो लड़की सच में बहुत चालाक थी। मिहिर कहता है, ठीक है कल देख लेना। वैसे तुम दोनों मूवी टीवी पर क्यों देख रही थी? मेरे घर में थिएटर है। मिहिर के कहने पर आरोही की आंखों में चमक आ गई और वो अपनी चमकती आंखों से हैरानी से मिहिर को देखने लगी। आज तक उसने मिहिर का पूरा घर ठीक से देखा ही नहीं था, तो उसे पता भी नहीं था। आरोही कहती है, क्या सच में? ठीक है, मैं निष्ठा के साथ अभी मूवी देखने जाती हूँ। आरोही इतना कहकर बेड से उठने लगी तो मिहिर ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लिया। मिहिर आरोही के बालों को छूते हुए कहता है, अभी नहीं, बाद में। अभी तुम मेरे साथ बात करो। आरोही को मिहिर का बिहेव थोड़ा अजीब लग रहा था। वो बहुत कम बात करता था, लेकिन आज वो बहुत अलग लग रहा था। मिहिर चाहता था कि आरोही खुद अपना दर्द उससे बांटे। वो खुद सारी बातें उसे बताए जो उसके साथ गलत हुई थी। वो जानना चाहता था कि ऐसा क्या हो गया था कि आरोही इतनी परेशान रहने लगी थी, जिससे उसकी हालत डिप्रेशन में जाने जैसी हो गई थी। आरोही कहती है, पर तुम दिन भर निष्ठा के साथ थी ना, अभी थोड़ी देर मेरे साथ रहो। मिहिर प्यार से कहता है तो आरोही कुछ नहीं कह पाती। मिहिर आरोही की उंगलियों के साथ खेलने लगा। क्या तुम अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो? मिहिर पूछता है। आरोही हैरानी से मिहिर को देखने लगी। उसकी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा था कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाई। नहीं तो वो सबसे बेस्ट फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपने जैसे मिट्टी में मिल गए थे। आरोही स्पीचलेस होकर मिहिर को देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। मिहिर ने प्यार से आरोही को अपने सीने से लगा लिया। मिहिर कहता है, अगर तुम नहीं पढ़ना चाहती तो कोई बात नहीं। आरोही झट से कहती है, मुझे पढ़ना है। आरोही ने 3 साल पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसे मौका मिल रहा था तो वो पढ़ना चाहती थी। मिहिर उसे देखकर स्माइल करने लगा। मिहिर कहता है, तुमने मुझे मिस किया? मिहिर दिन भर आरोही को बहुत मिस कर रहा था। वो जल्दी से घर जाकर आरोही को गले लगाना चाहता था। आरोही सीधे जवाब देती है, नहीं, वो दिन भर निष्ठा के साथ थी तो आखिर कैसे किसी और के बारे में सोच सकती थी? आरोही कुछ बोल पाती उससे पहले ही मिहिर उसे किस करने लगा। क्या वो उसे सजा दे रहा था? दूसरी ओर निष्ठा माहिर के लिए कॉफी लेकर रूम में आई। माहिर अभी चेंज करके रूम में आया ही था। निष्ठा ने कॉफी टेबल पर रख दी। वो माहिर से कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसे माहिर को देखकर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। माहिर को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसने सुबह निष्ठा को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। निष्ठा रूम का दरवाजा खोलने लगी कि माहिर ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। निष्ठा अपनी नजरें उठाकर माहिर को घूर कर देखने लगी। माहिर कहता है, कहाँ जा रही हो? निष्ठा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने माहिर से नजरें फेर ली। माहिर निष्ठा के और करीब आ गया। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। उसे अपने करीब आता देख निष्ठा कहती है। माहिर को गुस्सा आने लगा था। उसने निष्ठा को कमर से पकड़कर अपने और करीब कर लिया था। माहिर कहता है, क्यों? निष्ठा माहिर को धक्का देने लगी, लेकिन माहिर ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। निष्ठा चिढ़कर कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें।
माहिर कहता है, तुम मुझे उकसाओ मत कि मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़े। निष्ठा चुपचाप खड़ी हो गई और गुस्से से माहिर को घूरने लगी। निष्ठा गुस्से में कहती है, और क्या कर सकते हैं आप? बस यही तो करना आता है आपको। आपको हमेशा अपनी बात ठीक लगती है, दूसरों की बात सुननी नहीं आती आपको। हमें कह रहे थे कि इंदौर में हमारे साथ जो हुआ वो हमने बताया नहीं। अगर उस दिन आप हमारी बात सुनते तो हम कुछ बताते ना। हमेशा की तरह आपको सिर्फ गुस्सा करना आता है। उस दिन हमारे साथ इतना कुछ हो गया पर आपने एक बार भी हमारी बात नहीं सुनी, ना ही ये पूछा कि हम अचानक होटल क्यों आ गए। आप सिर्फ अपने मन की ही करते हैं, चाहे आप खुद ही गलत क्यों ना हो। निष्ठा को माहिर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस दिन माहिर ने निष्ठा की एक बात नहीं सुनी थी और आज फिर से वो वही कर रहा था। निष्ठा ने जोर से माहिर को धक्का दे दिया और रूम से बाहर चली गई। माहिर निष्ठा को देखता ही रह गया। उसे याद आया कि इंदौर में उसने निष्ठा की कोई बात नहीं सुनी थी और इवेंट में चला गया था। माहिर को और ज्यादा बुरा लग रहा था। निष्ठा सीधे किचन में चली गई जहां कुक पहले से ही सबके लिए डिनर बना रहा था। निष्ठा आरोही के लिए अलग से हेल्दी डिनर तैयार करने लगी। दूसरी ओर मिहिर प्यार से आरोही के गालों को सहला रहा था। आरोही कब से रूम से बाहर जाना चाहती थी पर मिहिर उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो शैतान कब से उसे टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। आरोही परेशान होकर कहती है, आप थक नहीं जाते मुझे ऐसे देखते हुए? मिहिर कहता है, नहीं। आरोही मनी मन कहती है, मैं अभी किससे बोल रही हूँ? आरोही कहती है, हाँ ठीक है, पर क्या ये ज्यादा नहीं है? मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। मिहिर कहता है, तुम्हें अभी रेस्ट करने की जरूरत है। मिहिर की बातों से आरोही बहुत चिढ़ गई थी। वो बस रूम से बाहर जाना चाहती थी। आरोही कहती है, मुझे भूख लग रही है। मिहिर कहता है, ठीक है, मैं यहीं खाना मंगवा लेता हूँ। आरोही शैतान को 1000 बार कोसने लगी, पर मुझे नीचे जाना है, हम दोनों कब से रूम में बैठे हैं। आरोही उससे अलग होते हुए कहती है। मिहिर कहता है, नहीं, तुम यहीं रहोगी। मिहिर अच्छे से जानता था आरोही को निष्ठा के पास जाना था, इसलिए वो उसे रूम से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। आरोही मुंह फुलाकर दूसरी ओर मुंह करके लेट गई। मिहिर मुस्कुराने लगा और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। मिहिर उसके कान के पास आकर अपने होठों को रखते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी थी ना? आरोही कहती है, अब मुझे कुछ नहीं खाना। मिहिर कहता है, पर मुझे लगा आज हम सब साथ बैठकर डिनर करेंगे। उसकी बात सुनकर आरोही पलटकर मिहिर को देखने लगी। आरोही मुस्कुराने लगी। आरोही कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो हवा के जैसे वहां से गायब हो गई। मिहिर उसे देखता ही रह गया। आरोही सीधे नीचे जाकर डाइनिंग एरिया में चली गई। निष्ठा टेबल पर खाना लगा रही थी। निष्ठा आरोही को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आओ साथ में खाना खाते हैं। आरोही का तो मन नहीं था पर वो निष्ठा के साथ बैठ गई। दोनों मजे से अपना खाना खाने लगे। वहीं मिहिर और माहिर एक साथ सीढ़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों साथ में नीचे आ गए। उनकी नजर आरोही और निष्ठा पर पड़ी जो बात करते हुए अपना अपना खाना खा रही थी। मिहिर घूर कर आरोही को देखने लगा। अभी कुछ देर पहले ही उसने कहा था कि सब साथ में बैठकर डिनर करेंगे, पर वो दोनों बहनें पहले ही खाना खा रही थी। निष्ठा एक नजर माहिर और मिहिर को देखने लगी और फिर से आरोही के साथ बात करने लगती है, जैसे वो दोनों वहां हैं ही नहीं। माहिर और मिहिर दोनों को घूर कर देख रहे थे, लेकिन उन दोनों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मिहिर माहिर को देखने लगा और दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। और फिर भी वो दोनों बहनें उन दोनों शैतानों को नहीं देख रही थी। कुछ देर बाद निष्ठा और नित्या दोनों वहां से उठ गईं। नित्या मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, आज हम दोनों साथ में सो रहे हैं। इतना कहकर दोनों एक बार फिर बिना माहिर और मिहिर को देखे ऊपर चली गईं। नित्या जानती थी मिहिर निष्ठा और माहिर के सामने कुछ नहीं कहेगा, इसलिए वो इसका फायदा उठा रही थी। माहिर गुस्से से जाती हुई निष्ठा को देख रहा था। वो हमेशा माहिर को खाना सर्व करती थी, लेकिन उसने आज एक नजर उसे देखा भी नहीं था। माहिर और मिहिर चुपचाप अपना खाना खत्म करते हैं। मिहिर की नजर बार बार माहिर पर जा रही थी। वो चाह कर भी उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत कम बात करते थे क्योंकि उनके हालातों ने उन दोनों को ऐसा बना दिया था। कुछ देर की शांति के बाद माहिर कहता है, क्या कुणाल के बारे में कुछ पता चला? मिहिर थोड़ा रुक कर कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि वो कोई दूसरा नाम यूज करता है। हमें पता लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। माहिर कहता है, मुझे लगता है कि हमें उन दोनों को और भी ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। पहले ही मुंबई में कोई निष्ठा की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। मिहिर कहता है, क्या पता चला कि ये कौन कर रहा है? माहिर कहता है, जितने लोग पकड़ में आए उन्होंने खुद को शूट कर लिया और वो लोग आम लोग ही थे जिन्हें पैसों की जरूरत थी। मुझे लगा था कि मेरा ही कोई बिजनेस राइवल होगा, पर ऐसा नहीं था। वो शायद नित्या को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मिहिर कहता है, ओह, मैं एक बार आरोही की बुआ से बात करके देखता हूँ, शायद वो हमें कुछ बता पाए। माहिर कहता है, ठीक है, पर मुझे निष्ठा के साथ मुंबई लौटना होगा। हम दोनों काफी दिनों से दिल्ली में हैं। मुझे लगता है हमें आरोही और निष्ठा को एक साथ रखना चाहिए। दोनों की अलग जगह रहने से कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मिहिर कुछ सोचते हुए कहता है। वो दोनों थोड़ी देर तक बैठकर ऐसे ही बात करते रहे। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता था। वो बस उन दोनों लड़कियों को बचा कर रखना चाहते थे। माहिर कहता है, तुम नित्या के साथ सो जाओ, मैं निष्ठा को अपने साथ ले जाऊंगा। मिहिर कहता है, ठीक है, चलते हैं। वो दोनों मिहिर के रूम की ओर चले गए। वो दोनों रूम में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि रूम की लाइट ऑफ थी। रूम में चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। निष्ठा और नित्या दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो रही थी और उन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। माहिर धीरे से जाकर निष्ठा को पहचानने की कोशिश करने लगा, पर अंधेरे में ठीक से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो उनके कपड़ों को देखने लगा और धीरे से निष्ठा को बेड से उठाकर अपने रूम में आ गया।
फिर उसने उसे बेड पर लिटा दिया। वो कुछ देर उसके सुंदर से चेहरे को निहारता रहा और फिर उसे गले लगाकर सो गया। दूसरी सुबह। हर सुबह की तरह दोनों बहनें आराम से सो रही थी। निष्ठा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो रूम को देखने लगी। उसे समझने में देरी नहीं लगी कि माहिर उसे लेकर अपने रूम में आ गया था। वो सीधे आरोही के पास गई। आरोही भी आंखें मलते हुए बेड पर बैठी थी और इधर उधर निष्ठा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। निष्ठा आरोही के पास जाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। आरोही मुस्कुराती, गुड मॉर्निंग। आरोही भी उसे विश करती है। निष्ठा कहती है, आज हम कहीं जाने वाले थे ना? आरोही कहती है, हाँ चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। दोनों रेडी होकर एक साथ नीचे आ गई और उनकी नजर माहिर और मिहिर पर पड़ी। साइड में खड़ा अनिल उन दोनों को कुछ बता रहा था। अनिल हैरानी से सामने आ रही दो अप्सराओं को देखने लगा। फिर उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली, नहीं तो सामने बैठे शैतान उसे अपनी आंखों से ही मार देंगे। माहिर और मिहिर एक साथ पीछे देखने लगे और हैरान हो गए। उनके मन में यही चल रहा था कि आखिर ये दोनों लड़कियां करना क्या चाहती हैं। निष्ठा और नित्या ने आज ट्विंस गर्ल्स की तरह ही एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। उन दोनों ने येलो कलर का कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था और कानों में छोटे छोटे इयररिंग, आंखों में हल्का सा काजल और आईलाइनर लगाया हुआ था और होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी और बालों को खुला करके रखा हुआ था। उस लुक में वो दोनों भला की खूबसूरत लग रही थी। उन दोनों ने हर चीज एक जैसी पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को आईने में देख रही थी। माहिर और मिहिर जैसे अपनी नजरें उनसे हटाना ही भूल गए थे। वो दोनों कभी ऐसे तैयार तो नहीं होती थी। फिर आज उन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी वाली कौन सी है। शायद वो उनकी आंखों में देखकर पहचान ले, पर उन दोनों ने एक बार भी माहिर और मिहिर को नहीं देखा और सीधे किचन में चली गई।